गुनाह की नगरी में आपने नाम तो सुना ही होगा, अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश का क्राइम का बादशाह अतीक अहमद, जिसे बंदूक तो एक खिलौना लगता था। आप सोच रहे होंगे मैंने था क्यों बोला, क्योंकि अतीक अहमद का इनकाउंटर हो गया है। इनकाउंटर की बातें शुरू करने से पहले उसकी क्राइम की दुनिया के बारे में जान लेते हैं। आखिर है कौन अतीक अहमद, क्यों डरते हैं इसके नाम से, नाम सुनते ही क्यों लोग कांपने लगते हैं, आखिर ये क्राइम का बादशाह बना कैसे। अतीक अहमद का केस कोई भी जज नहीं लड़ना चाहता था। एक नहीं 10 जज ने अतीक के केस लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि जज को भी पता था केस का फैसला अतीक की तरफ हुआ तो जान बची रहेगी, लेकिन अतीक के खिलाफ हुआ तो पता नहीं अतीक उसके शरीर के अंदर कितनी गोलियां मारेगा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और उसकी कल्पना करेंगे भी तो उनकी रूह कांप जाएगी। 10 अगस्त 1962 इलाहाबाद के चकिया में एक तांगे वाले के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक को बचपन से पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए पढ़ाई में मन ना लगने के कारण अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब अतीक और उसके पिता को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। अतीक ने पहला कदम रखा क्राइम की दुनिया में। उसका उम्र बस 17 साल का था। 17 की उम्र में हत्या का आरोप लगा और उसका धंधा चल पड़ा। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिससे भी उगाही करनी होती उसका नाम ही काफ़ी था, अतीक अहमद। उसके नाम का खौफ इतना था कि बस नाम सुनकर लोग पैसा देने आ जाते। आप सोच रहे होंगे ये तो फिल्म की स्टोरी जैसी लग रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ में भी होता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जैसे फिल्म में क्राइम का बादशाह होता है, वैसे रियल लाइफ में भी क्राइम का बादशाह होता है। और उस बादशाह का नाम था अतीक अहमद, जिसे किसी का भी घर बर्बाद करते समय नहीं लगता था। 17 की उम्र में अतीक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी हत्या का। उसके पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल जुर्म की किताबें भरती जा रही थी। अतीक असली बादशाह कैसे बना, ये जानना दिलचस्प है, तो चलिए जानते हैं। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से भी पुलिस कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही कोई 20-25 साल होगी। पुलिस चांद बाबा का खौफ को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन साल दर साल बीतने के बाद अतीक अहमद खूंखार हो चुका था, चांद बाबा से भी खूंखार। पहले लोग चांद बाबा के नाम से डरते थे, लेकिन अब अतीक अहमद के नाम से डरने लगे थे। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। तब दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फ़ोन आया और पुलिस अतीक को घर तक छोड़ने गई। आप इस बात से जान सकते हैं कि अतीक की पहुंच कहां कहां तक थी, कि पुलिस को पकड़ते देर नहीं लगी, ना छोड़ते। जब हमारे नेता ही ऐसे खूंखार अतीक का साथ देंगे तो गुंडा राज कहां से ख़त्म होगा। अतीक को और हौसला मिला कि अब मेरा पुलिस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तो उसने चांद बाबा के गैंग के आदमी को एक एक कर ख़त्म कर दिया और उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। 1987 आते आते उसको ये पता चल गया था, अगर उसको अपना जुर्म की दुनिया और अपना खौफ बनाए रखना है तो राजनीति के छांव में तो जाना पड़ेगा। अतीक को ये समझ आ गया था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। उसे समझ आ गया था सत्ता में आ जाने के बाद वो कितनी भी जुर्म करे, उसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई गलती से भी कोई बोल देगा तो वो इस दुनिया में रहेगा ही नहीं, और सत्ता में रहकर और भी बड़ा क्राइम का बादशाह बन जाएगा। उसका आतंक इलाहाबाद से चलता था, लेकिन नेता बनने के बाद पूरे देश पर राज करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अतीक अहमद अपने ही दोस्त को 30 गोलियों से उसके शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया था, वो भी एक छोटी सी गलती के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता चले अतीक अहमद की सच्चाई।